बुलेटिन का आगाज करेंगे। पहले खरीदार कतारों में लगकर चीनी ले रहे थे, अब किराना फरोश भी चीनी के हसूल के लिए कतारों में लग गए। हुकूमत की नाकिस प्लानिंग और हिकमत अमली की वजह से चीनी की किल्लत का बहरान दूर न हो सका। अलबत्ता हर तबका कतारों में जोर लगा चुका है और चीनी की किल्लत बदस्तूर जारी है। पहले खरीदार कतारों में लगकर चीनी लेने पर मजबूर थे और चीनी ताहाल नहीं मिल रही और अकबरी मंडी में चीनी का एक ट्रक पहुंचा तो किराना फरोशों की कतारें लग गईं। चीनी का एक ट्रक 1 घंटे में ही खत्म हो चुका था। ओपन मार्केट में चीनी की बदतरीन किल्लत बदस्तूर बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। पहले चीनी शहरियों को कतारों में लग के मिल रही थी और अब नौबत ये आ गई है कि अकबरी मंडी के बाहर किराना फरोशों की चीनी लेने के लिए कतारें लगी हुई थी। एक ट्रक चीनी का पहुंचा और वो चंद मिनट्स के अंदर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर चीनी की बेतहाशा डिमांड जो है वो देखी जा रही है, जबकि सप्लाई उसके मुताबिक नहीं है। इस वक्त हम ओपन मार्केट में गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे भी चीनी तलब के मुताबिक किराना फरोशों को दस्तयाब नहीं है और आधा आधा किलो करके ये चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो नालां हैं। शहरी ये कहते हैं कि उन्हें चीनी की ज़रूरत है, मगर चीनी जो है वो या तो मिल ही नहीं रही या बहुत कम क्वांटिटी में मिल रही है। इस वक्त किराना फरोश भी और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सर, मसला ये है कि हमारे मुल्क में आटा और चीनी हर चीज़ वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन ये समझ से बाहर आता रहा है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उन्होंने अपने पास स्टॉक की हुई है। ये इसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है या आपकी? ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा और जो बाज़ार बनाए हुए सस्ते बाज़ार बनाए हुए वो सिर्फ नाम के सस्ते हैं, उसमें कोई सस्ती चीज़ नहीं मिलती है। अव्वल तो चीज़ कोई मिलती नहीं है, मिलती है तो वो महंगी मिलती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप ठीक है? फरमाइएगा, चीनी जो है वो आप लोगों को जितनी आप लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक आ रही है? नहीं जी, उसके मुताबिक नहीं आ रही। चीनी है ही नहीं बिल्कुल। इन्होंने 85 रेट दे दिया है, कोई देता ही नहीं इस रेट पे। मार्केट में भी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ लाइनों में जाके कौन लेके आए। हम आधा किलो बेच रहे हैं कि ताकि हर बंदे को मिल जाए। सुनिए, यहाँ पे किराना फरोश इस हवाले से ये बताते हैं कि वो आधा किलो चीनी दे रहे हैं ताकि हर एक को चीनी मिल सके। चीनी की बदतरीन किल्लत जो है वो बरकरार है। ठीक, ज़ाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर अदालत ने नोटिस ले लिया। अदालत ने रमज़ान बाजारों से कल तक चीनी के खरीदारों की लगी लाइनें ख़त्म करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने रमज़ान बाजारों में चीनी की खरीदारों की लाइनों से मुताल्लिक कल तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अपडेट लेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए? चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर अदालत ने नोटिस ले लिया है और अदालत ने रमजान बाजारों से कल तक चीनी के खरीदारों की लगी लाइनें खत्म करने का हुक्म दिया है। अदालत ने रमजान बाजारों में चीनी की खरीदारों की लाइनों से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब की है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने केस की समाअत की है और उस पर रिमार्क दिए हैं कि हुकूमत ने जो कहा था वही कीमत मुकर्रर करवा दी है। चीनी की खरीदारों की लाइनें क्यों लगाई जा रही हैं? आम खरीदार के पास 85 रुपए कीमत से चीनी क्यों नहीं मिल रही? जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि लोगों को चीनी 85 रुपए में मिल रही है। मीडिया पर खबरें आपके बयान के मुखालिफ हैं। अदालत ने जिस पर रिमार्क दिया, सरकारी वकील ने यह भी मौक़िफ़ पेश किया कि अगर बात मुख्तलिफ हुई तो लॉ ऑफिसर साहब, अदालत ने इस पर रिमार्क ये भी दिया कि अगर बात मुख्तलिफ हुई तो लॉ ऑफिसर साहब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की उसकी कार्रवाई भी करूंगा। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि लोगों को 50 रुपए में चीनी मिल रही है, आम दुकानों में 85, जबकि रमजान बाजारों में 65 रुपए सब्सिडी से चीनी मिल रही है। जिस पर अदालत ने रिमार्क किए कि आपने लोगों को भिखारी बना दिया है, लोगों को लाइनें लगवा कर बल्कि कुर्सियों पर बिठा कर चीनी देनी चाहिए। तो कितनी सब्सिडी दे रही है सरकार? सरकारी वकील से जब मांगा गया, अदालत ने कहा है कि कल तक जो है तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए चीनी की अदम दस्तयाबी की क्या वजह है, और उसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि लोगों को क्यों लंबी कतारों में खड़ा करके घंटों रोने की हालत है। और साथ अदालत ने कहा कि जहाँ अदालत ने हलफनामा जमा करवाई कि लाइनें नहीं लगेंगी, इदारी हुक्म के खिलाफ वर्जी पर एक्शन नहीं लिया जाएगा और जो डीलर सेल्स के में बयान करते जो डीलर सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर नहीं होगा तो चीनी नहीं मिलेगी, यूटिलिटी और दीगर स्टॉल पर लाइनें नहीं लगेंगी। और साथ ही साथ रमजान बाजारों से स्टॉल की लगने की वजह भी
जानने की उन्होंने, ताकि इस हवाले से जो है अदालत ने कल तक का वक्त दिया है और तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है, जिसमें इस बात की उन्होंने साफ वजाहत की है कि जो चीनी की खरीदार रमजान की में बाजारों में या आम मार्केट में चीनी के लिए ख्वार हो रहे हैं, उसकी वजह भी बताई जाए और उस हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट है वो भी अदालत में जमा करवाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास साहब का। शहर में चीनी की किल्लत का मामला। रमजान बाजार में चीनी 65 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि ओपन मार्केट में 85 रुपए सरकारी रेट की बजाय चीनी ब्लैक में 120 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सस्ती चीनी के हुसूल के लिए रमजान बाजारों में शहरियों की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं। चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। ब्लैक में 120 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी है। रमजान बाजार में सस्ती चीनी के लिए शहरियों की कतारें लग चुकी हैं। रमजान बाजार में चीनी 65 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में चीनी का सरकारी रेट 85 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। चीनी ब्लैक में 120 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जो है वो वेरी कर रही है, जो कि ब्लैक में जो है चीनी फरोख्त की जा रही है। इस तरह अगर रमज़ान बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर 65 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। लेकिन आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि किस तरह लंबी कतारें लगी हैं। अब यहाँ पर सिटिंग का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन शहरियों की अभी भी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ख़वातीन की लंबी कतारें हैं जो सिर्फ रोज़े की हालत में चीनी की खरीदारी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करती दिखाई दे रही हैं। और इस हवाले से अदालती फैसला भी आया है कि ये कतारें और लाइनें ख़त्म की जाए और चीनी की जो फराहमी है उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो वहाँ पर 68 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। और इसके मुताबिक शहर में 4 जो चीनी के रेट देखे जा रहे हैं और चीनी का मसले को हल करने में भी ज़िला इंतज़ामिया नाकाम दिखाई देती है। यही वजह है कि शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, चूँकि जो ओपन मार्केट है वहाँ पर ब्लैक में 120 और 130 रुपये के दरमियान उन्हें खरीदनी पड़ी है, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि रमज़ान बाज़ारों का रुख करें। और यहाँ पर जो है वो शहरियों बहुत शुक्रिया आपका। लंबी कतारों की कहानी सामने आ गई। रमज़ान रिलीफ पैकेज की अशिया की ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी है। यूटिलिटी स्टोर कैंची से 300 किलो सस्ते घी ब्लैक में फ़रोख्त पकड़ ली गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की छापामार टीमों ने बरवक्त कार्रवाई की। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने सस्ता घी साथ वाली दुकानों में रखा हुआ था। छापामार टीमों ने घी कब्जे में लेकर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कैंची यूटिलिटी स्टोर से 300 किलो सस्ते घी की ब्लैक में फरोख्त पकड़ी गई है। इस कार्रवाई का अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर पर अशाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए आने वाली लंबी लाइनों का जो मामला है वो सामने आ चुका है। उसका जो वजूहात है वो भी सामने आ चुकी हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो अशाए ज़रूरिया की चीज़ें हैं उनकी ब्लैक में फ्लो तक काम है वो शुरू हो चुका है। और यूटिलिटी स्टोर जो कैंच में वाक़ है उसके अंदर से 300 किलो सस्ते घी को ब्लैक फॉक्स है वो पकड़ी गई है। और यूटिलिटी स्टोर के छापामार टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 300 किलो जो सस्ता घी था वो बरामद कर लिया है। और बरामद करने के बाद इंचार्ज स्टोर के खिलाफ कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जबकि जरा का ये भी कहना है कि ये 300 किलो घी जो था ये कैंची यूटिलिटी स्टोर से मुतल्लिका गोदाम के अंदर है वो छुपाया गया था, जो कि महंगे दामों है फरोख्त किया जाना था। लेकिन यूटिलिटी स्टोर हकाम की छापामार टीमों ने बगैर कार्रवाई करते हुए ये 300 किलो घी है वो बरामद कर लिया है। और ये भी कहना है कि इससे कबल भी ये स्टोर से जो चीनी और घी है वो ब्लैक में फरोख्त है वो किया जाता था। लेकिन आज रेकी करने के बाद और इंफॉर्मेशन के बाद कार्रवाई की गई, उसके नतीजे में 300 किलो घी है वो बरामद कर इंचार्ज स्टोर के खिलाफ कार्रवाई है उसे शुरू कर दी गई है। जी, घी बरामद कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना मजीद 46 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान 1748 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 1297 मरीज जेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तीसरी लहर के दौरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत जो है वो देखने में आ रही है। ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ अमवात की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और अस्पतालों में जो मरीज़ों का रश है वो बढ़ने से अस्पतालों पर जो दबाव है उसमें इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 1748 कोरोना वायरस के नए मरीज़ों की तस्दीक हुई। इसके साथ साथ 46 कीमती ज़िंदगियाँ जो है वो कोरोना वायरस गुज़श्ता 24 घंटे में निकल गया। इसी तरह जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं
उनकी मजमूई तादाद 1297 है, जिनमें से जो है वो 807 कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज़ हैं और 490 मरीज़ हैं वो सस्पेक्टेड हैं, मुश्तबा हैं, क्योंकि उनकी अलामात तो कोरोना वायरस जैसी हैं, जिसकी वजह से उनको ज़ेर इलाज रखा गया है, लेकिन अभी तक उनके टेस्ट कंफर्म नहीं हुए। अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनमें से 237 जो हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर पर जो है वो इलाज फराहम किया जा रहा है। 712 मरीज़ जो हैं उनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर जो है वो दाखिल रखा गया है इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, जबकि 348 मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में हैं। ताहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की तीसरी लहर, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मुतासिर होने लगे। 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना का शिकार एक बच्चा दम तोड़ गया। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा बच्चों की तादाद 7 तक जा पहुंची है। कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि कोरोना का शिकार बच्चों की उम्र 4 से 15 साल के दरमियान है। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना का शिकार एक बच्चा दम तोड़ गया, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो गई। कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया गया। कोरोना का शिकार बच्चों की उम्र 4 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मुतासिर होने लगे हैं। 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना का शिकार एक बच्चा दम तोड़ गया। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 तक जा पहुंची है। कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत भी तशवीशनाक है। इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया गया है। कोरोना का शिकार बच्चों की उम्र 4 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मुतासिर होने लगे हैं। 24 घंटों में चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना का शिकार एक बच्चा दम तोड़ गया। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 तक जा पहुंची है। कोरोना से मुतासरा एक बच्चे की हालत भी तशवीशनाक है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत। जो कोरोना की तीसरी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि जो कोरोना के वार हैं बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी जारी हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे में चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना की वजह से एक बच्चा जहाँ बक हो गया और कोरोना की वजह से जो मुतासरा बच्चों की तादाद है चिल्ड्रन अस्पताल में वो 7 है, जिसमें से एक बच्चे की जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक। और पिछले 24 घंटे में अब तक चिल्ड्रन अस्पताल में एक और बच्चा कोरोना की वजह से दाखिल हुआ है। और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो बच्चों की उम्रें हैं वो 4 से 12 साल के दरमियान है, और अगर एहतियात ना की गई तो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मजीद बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा है। जी ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना मरीजों के लिए मजीद 15 वेंटिलेटर जनरल अस्पताल को मिल गए। वेंटिलेटर से मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। सरबराह जनरल अस्पताल के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर भी काबू पाया जाएगा। कोरोना मरीजों के लिए मजीद 15 वेंटिलेटर्स जनरल अस्पताल को मिल गए हैं। वेंटिलेटर से मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। सरबराह जनरल अस्पताल की जानिब से ये बताया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर भी काबू पाया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ख्वाजा आसिफ की जमानत पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। मजीद क्या फैसले हैं, बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। अदालत में नैब की जानब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी पेश हुए, जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानब से बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा पेश हुए। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने केस की समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा से इस्तफसार किया कि बताएं क्या आपने जवाब पढ़ लिया है, जिस पर बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्जा का कहना था कि उन्होंने जवाब पढ़ लिया है, जिस पर जस्टिस मिस आलिया नीलम ने कहा कि इस जवाब की जो कापी है वो साथ नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से जस्टिस फारूक हैदर जो कि उनके साथी जज हैं उन तक नहीं पहुंची, जिस पर उन्होंने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि आपने इसकी दूसरी कापी क्यों नहीं लगाई, नैब का जो पिंडी का जवाब है उस पर क्यों नहीं लगाएगी, जिस पर अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए नैब के वकील से हिदायत की है उसको कि वो इस हवाले से दूसरी कापी जो है आपने जवाब की
वो भी साथ सबमिट करें। अदालत से इस समाअत के दौरान लीगी रहनुमा ख्वाजा राना सनाउल्लाह और समेत दीगर जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए अफराद के लिए बड़ी खबर है। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स कैसे मिलेंगे, तरीक़ाकार तय कर लिया गया। पुरअंदाजी में कामयाब दरख्वास्त गुजार पंजाब बैंक या मुकर्रर बैंकों से रजू करेंगे। तरीक़ेकार के हवाले से अपडेट्स देंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा। बिल्कुल आयशा, इस अपार्टमेंट की कीमत जो है वो 27 लाख रुपए मुकर्रर की गई है और पूरा अंदाजी आज होगी। इस पूरा अंदाजी में जो कामयाब दरख्वास्त गुजार होंगे वो लेटर ऑफ कंफर्ट जो है उसके हसूल के लिए बैंक ऑफ पंजाब या इससे मुकर्रर करदा जो बैंक है उससे रजू करेंगे और कामयाब उम्मीदवार जो है वो नेफ्टा से सब्सिडी हासिल करने के लिए अलग से एक दरख्वास्त देंगे। जिसको सब्सिडी मिल जाएगी वो दरख्वास्त गुजार 10%, जबकि जो दीगर अफराद होंगे वो 21% डाउन पेमेंट जमा करवाएंगे और अपार्टमेंट की जो बाकी कीमत होगी वो अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद आसाना महाना इकसात में उन्हें अदा करना होगी। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं शहर लाहौर के मौसम की। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। आज शाम शहर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। बारिशों का मौजूदा स्पेल अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगा, ये पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मज़ीद अपडेट्स लेंगे, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सादिया, बताइएगा कैसा है शहर लाहौर का मौसम? में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज भी लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। दिन के औकात में खासकर महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 तक रहने का इम्कान है। इसी तरह से आने वाले दिनों के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौरियों के लिए खासकर अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि 3 से 4 रोज़ तक ये सिस्टम जो है वो लाहौर में क्याम करेगा, जिसकी वजह से हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी के इम्कान भी बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी भी काफ़ी हद तक कम हुई है। खासकर रात के औकात का दर्जा हरारत जो है उसमें कदरे बेहतरी देखने को मिली है। तो आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो दिन के औकात में 28, जबकि रात के औकात में 18 रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो आने वाले दिनों में लाहौर का मतला जो है वो बेहतर रहेगा। और इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि बुध और जुमेरात तक ये सिस्टम जो है इसी तरह से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ हवाओं के साथ कहीं कहीं जो है बूंदाबांदी के इम्कान भी। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।